राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्ला खान प्रदेश के हर जिले में अल्पसंख्यक वर्गों को मिलने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं की लगातार समीक्षा कर रही है। अल्पसंख्यकों के आबादी के अनुसार भागीदारी की स्थिति पर जिलेवार समीक्षा कर रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्ला खान और आयोग के सदस्य बरकत अली ने कोडरमा परिसदन में समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में शिक्षा विभाग को अल्पसंख्यक वर्गों की हिस्सेदारी को लेकर विस्तृत रिपोर्ट 3 दिनों में अल्पसंख्यक आयोग को भेजने का निर्देश दिया। आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्ला खान ने बताया कि प्रदेश के हर जिले में आयोग समीक्षा बैठक कर रही है। जिलेवार समीक्षा के बाद आयोग रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। उन्होंने कोडरमा की समीक्षा बैठक के बाद बताया कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए शिक्षा के आंकड़े काफ़ी खराब है। यहाँ केवल 1 अल्पसंख्यक स्कूल है जबकि 5 मदरसा है। आयोग के अध्यक्ष ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ पर कहा कि बांग्ला भाषा बोलने वाले मुसलमान बांग्लादेशी नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई बांग्लादेशी रह रहा है तो यह कार्य खुफिया एजेंसी गृह मंत्रालय का है, ना कि राज्य सरकार का। अगर कहीं बांग्लादेशी है तो उसे पकड़ कर लाइए, सिर्फ इल्ज़ाम लगाने से नहीं होगा। धर्मस्थलों पर नेम प्लेट के सवाल पर क्या कहा? अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्ला खान ने कहा कि धार्मिक स्थलों और आस्था वाली जगहों पर अगर कोई नॉनवेज बेचता है तो उसे लिखना ही चाहिए, लेकिन कोई उसकी जगह पर आस्था और एहतराम से शाकाहारी भोजन परोस रहा है तो उसका दुकान बंद कराना बेरोजगार कराने की मंशा है। कोडरमा RK24 न्यूज़ की रिपोर्ट। आयोग के सामने पेश की कल रात सरकार के द्वारा चलाई जा रही जो भी योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनमें अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के अनुपात में उन्हें भागीदारी मिल पा रही है या नहीं, इसी की समीक्षा की जा रही है। और तमाम विभाग में चाहे वो कोई योजना विशेषकर अल्पसंख्यकों के लिए हो या फिर जनरल भी हो, उस पर ये देखा जा रहा है कि सही हकदारों को उसका हक मिल पा रहा है या नहीं। इसी को लेकर ये समीक्षा बैठक हुई है। जब हम लोगों का ये जिलावार समीक्षा बैठक खत्म होगा के बाद आयोग की टीम अपनी रिपोर्ट, पूरा डिटेल रिपोर्ट राज्य सरकार को। मैंने कहा अभी अल्पसंख्यकों के ताल्लुक से एजुकेशन में थोड़ा कमजोरी है। थोड़ा क्या, चूंकि एजुकेशन में अभी मालूम हुआ एक ही स्कूल है, जबकि वो भी एजुकेशन में जो है हमें डिटेल रिपोर्ट जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो डिटेल रिपोर्ट नहीं ला पाए थे शायद, तो उनको मैंने कहा कि 3 दिन के अंदर वो अपना डिटेल रिपोर्ट मेल आईडी के द्वारा आयोग को भेज दे। तमाम मदरसे के जहाँ पर टीचर्स नहीं है, मदरसा कमेटी को 1 महीने का वक्त दे के आप नोटिस दें कि उसको 1 महीने के अंदर वो नाम भेजें, क्योंकि वहाँ यहाँ जहाँ पर टीचर्स की कमी हो रही है, राज्य सरकार के द्वारा जहाँ बहाली निकाली जाएगी, यहाँ तो ये लोग खुद ही नाम भेजेंगे, तो इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में अगर इस तरह की बातें बैठी हुई है तो उसका इलाज नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों के ध्यान में है कि हिंदुस्तान में बांग्ला भाषाभाषी बोलने वाले जितने भी मुसलमान हैं वो बांग्लादेशी है। ऐसा नहीं है। आप पश्चिम बंगाल में चले जाएं, बड़ी बड़ी आबादी है जो आप देखकर तमीज नहीं कर पाएंगे कि ये हिंदू है या मुसलमान परिवार है। लेकिन बड़े बड़े लोग हैं, जज हैं, वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, आप नहीं समझ पाएंगे कि ये हिंदू है या मुसलमान है, क्योंकि उनका भाषा बांग्ला है। जिस तरह से सभी धर्म, सभी तरह के लोग जो है पंजाब में चले जाएंगे तो पंजाबी मुसलमान भी है, पंजाबी सिख भी है, पंजाबी हिंदू भी है। तो जो बांग्ला भाषा भाषी बोलने वाले लोग हैं, हमारे झारखंड में आप चले जाइए, हमारे यहाँ कोल्हान में बांग्ला ही बोलते हैं, वहाँ पर गांव के लोग मुसलमान भी बांग्ला बोलते हैं, सब बांग्लादेशी हो जाएंगे। तो माना है तो ये काम राज्य सरकार का नहीं है ना, ये खुफिया एजेंसी और BSF का देखने का काम है। देश की जो ये गृह मंत्रालय का काम है, देश की गृह मंत्रालय का काम है। आप देखो, देख के बताओ। इस तरह से खाली आप इल्जाम लगाने से थोड़ी होगा। अगर है कहीं पर तो पकड़ के लाइए, निकालिए। धार्मिक जहाँ मंदिर है, जहाँ पर इस तरह की आस्था की बात है, लोग प्याज लहसुन तक नहीं खाते,
वहाँ पर अगर कोई नॉनवेज होटल है तो उसको अपना नाम लिखना चाहिए, मेरा अपना सोच है। लेकिन अगर वही शख्स पूरी आस्था के साथ, एहतराम के साथ वेजिटेरियन खाना बेच रहा है तो आप उसकी दुकानदारी क्यों, आप कहीं ना कहीं लगता है कि उसको बेरोजगार करने के लिए इस तरह का काम आप करने की कोशिश करें।